अमन शहर की भागदौड़ से दूर एक पुराने सुनसान पहाड़ी घर में अकेला रहने आया था। घर बहुत बड़ा था और उसके चारों ओर सिर्फ घने जंगल थे। पहली कुछ रातें शांत रहीं, लेकिन धीरे धीरे अमन को अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगीं। कभी रात को देर से सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती, कभी रसोई से बर्तन खड़कने की आवाजें आती जबकि वहां कोई नहीं होता था। अमन सोचता कि यह सब उसके अकेलेपन का असर है या शायद हवा के कारण है। एक रात अमन अपने बेडरूम में सो रहा था, तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके चेहरे के बेहद करीब है। उसे एक ठंडी सांस महसूस हुई। कमरे में एक अजीब, पुरानी और भीगी हुई मिट्टी की गंध फैल गई। उसने आंखें खोली और कमरे में अंधेरे में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह उठा और पूरे घर में टॉर्च लेकर घूमा, लेकिन सब कुछ अपनी जगह था। अगले दिन अमन ने घर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। गांव के बूढ़े लोगों से पूछने पर एक बुजुर्ग ने डरी हुई आवाज में बताया कि उस घर में कई साल पहले एक परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उस बूढ़े ने अमन को चेतावनी दी, वो घर किसी को नहीं छोड़ता। वहां लिली का भाई टॉमी आज भी अपनी बहन का इंतजार कर रहा है, जो कभी वापस नहीं लौटी। अमन घर वापस आया। रात होते ही उसका डर और गहरा हो गया। इस बार आवाजें ज्यादा स्पष्ट थीं, छोटे कदमों की आवाज, धीमी फुसफुसाहट, कभी कभी खिलौनों के गिरने की आवाज। वह टॉमी को महसूस कर सकता था। टॉमी एक अदृश्य मेहमान था। अगली सुबह जब अमन नाश्ता कर रहा था तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर रखे हुए पुराने ढनके हुए आईने पर छोटी उंगलियों के निशान थे। अमन ने हिम्मत बटोरी। उसने आईने को साफ किया। आईने के पीछे उसने एक पुराना फटा हुआ कागज देखा। उस पर एक बच्चे की गंदी लिखावट में लिखा था, अमन अंकल, लिली ने कहा है कि वह जल्दी वापस आ जाएगी, आप इंतजार करना। अमन का दिल बैठ गया। उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने मुड़कर घर की ओर देखा। उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी जहां एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस लड़के ने अपने एक हाथ में एक पुराना गंदा टेडी बियर पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से हवा में अलविदा कह रहा था। आप भी इंतजार करना अमन अंकल, उसकी धीमी बच्चे जैसी आवाज अमन के कानों में गूंजी। अमन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस घर से हमेशा के लिए दूर चला गया। उसने कभी भी उस बच्चे की आवाज को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया।